कक्षा में आपकी गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम इतनी सब मार्गनाएं आपकी कल हो चुकी थी। अब इसके आगे अगली मार्गना कौन सी है? दर्शन मार्गना। तो दर्शन मार्गना का यहाँ पे कथन आज चलेगा। तो दर्शन मार्गना के विषय में कहते हैं कि दर्शन किसे कहते हैं। तो यूं तो दर्शन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दर्शन का अर्थ देखना होता है। दृश्य धातु से बना है दर्शन। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। और अपन देखते हैं दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति। लट लकार में क्या बनता है? दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति। और लट लकार में पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। यानी दृश्य धातु से ये बना है। लेकिन यहाँ पर दर्शन का अर्थ और इसके अलावा दर्शन का अर्थ जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि आदि ये भी होता है, विचारधारा जिसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो देखना अर्थ है और ना ही विचारधारा। यहाँ पर अर्थ है ज्ञान से पहले होने वाला विषय और विषयी का सन्निपात। जो ज्ञान के पूर्व होता है, सामान्य प्रतिभास जो होता है, उसे दर्शन कहते हैं। अब ये सन्निपात कैसे कहते हैं? सन्निपात का अर्थ है कि विषय का विषयी से प्रथम टकराव, जो टकराना होता है। जैसे आपने किसी उड़ते हुए पक्षी को देखा और जैसे ही आपने उड़ते हुए पक्षी को देखा तो ये कुछ है, ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ये तो ज्ञान हो गया कि कुछ है। लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ? आपके नेत्रों की दृष्टि का उस पक्षी से टकराना, ये क्या है? ये दर्शन है। विषय और विषयी का प्रथम सन्निपात, चक्षु इंद्रिय का अपने विषय से यानी उस पक्षी से टकराना। सन्निपात यानी टकराना, तो उसे क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। और ये दर्शन इतना सूक्ष्म होता है कि इसके लिए समझा नहीं जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता। ये कैसा होता है? निर्विकल्प होता है। इसको सामान्य रूप से समझा नहीं जा सकता। तो लेकिन ज्ञान से पहले ये होता है। तो दर्शन मार्गना किसे कहते हैं? तो चार प्रकार के जो दर्शन जिनका हम आगे उल्लेख कर रहे हैं, इन दर्शनों के माध्यम से आत्मा की खोज करना, जीव की खोज करना, ये क्या है? दर्शन मार्गना। और चार प्रकार के दर्शन कौन कौन से हैं? चार प्रकार के दर्शन। पहला है, नोट कर लेना, चक्षु दर्शन। पहला कौन सा है? चक्षु दर्शन। दूसरा है अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। तीसरा अवधि दर्शन और चौथा केवल दर्शन। ये चार प्रकार के दर्शन होते हैं। अब इसमें चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, चक्षु इंद्रिय से होने वाले पदार्थ के ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। आया समझ में? क्या समझ में आया? आपने चक्षु इंद्रिय से यानी आंख से कोई चीज देखी और उसका ज्ञान हो गया कि ये पक्षी है अथवा कबूतर है अथवा कोई भी चीज है, ये मनुष्य है अथवा ये कुर्सी है, मेज है, टेबल है, लाइट है, जो कुछ भी है। तो ये तो हो गया ज्ञान। लेकिन इससे पहले जो हुआ सामान्य प्रतिभास, आपकी आंखों का उस व्यक्ति से या वस्तु से टकराना, ये क्या है? दर्शन है। तो जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो दर्शन हो रहा है सामान्य प्रतिभास, वो क्या है? चक्षु दर्शन। अब दूसरा क्या है? अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन का क्या अर्थ हुआ? नेत्र इंद्रिय को छोड़कर, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय है, चाहे रसना इंद्रिय है, चाहे स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय है, और कर्ण इंद्रिय है, और या मन है। इन सबसे भी हम पदार्थों को जानते हैं ना। जैसे कान से कोई आवाज टकराई तो हमें पता लग गया बांसुरी की आवाज है, या फिर हमें पता लग गया शेर की आवाज है, अथवा कुत्ते की आवाज है, ये हॉर्न की आवाज है, ये माइक की आवाज है। तो ये कैसे पता लग रहा है? कर्ण इंद्रिय के द्वारा।
तो कर्ण इंद्री के द्वारा जब वो आवाज पर्दे से टकराई सबसे पहले कान के पर्दे से, तो वो क्या है? अचक्षु दर्शन है। उसके बाद हुआ कि कोई आवाज आई है, ये तो ज्ञान हो गया, कोई आवाज आई है, लेकिन उस आवाज का कान के पर्दे से टकराना, ये क्या है? अचक्षु दर्शन। यानी दर्शन सिर्फ चक्षु इंद्री से नहीं होता, सभी इंद्रियों से होता है और मन से भी होता है। स्पर्शन इंद्री में आपने बर्फ को टच किया तो आपको पता लगा ठंडी है, यानी बर्फ है। तो ये पता तो बाद में लगा कि ये ठंडी है, गर्म है, आग है, क्या है, लेकिन उसका आपका बर्फ को टच करना वो क्या है? अचक्षु दर्शन। कोई भी इंद्री का लगा लो, नाक से कोई भी फूल की सुगंध टकराई, पता लग गया आपको गुलाब के फूल की है, चमेली के फूल की है, तो ये ज्ञान हो गया। लेकिन उसका टकराना क्या है? अचक्षु दर्शन। ठीक है, तो ऐसे सभी इंद्रियों से स्पर्शन, रसना, रसना, कोई वस्तु मुख में रखी तो आपको पता लग गया गुलाब जामुन है ना? तो ज्ञान हो गया ये तो कि ये गुलाब जामुन है, लेकिन उससे पहले उसका रसना इंद्री से छू जाना, ये क्या है? चक्षु दर्शन है। तो इस प्रकार से बाकी सभी इंद्रियों से, नेत्र इंद्री को छोड़ के, चक्षु इंद्री को छोड़कर, ये सभी क्या है? और मन से, ये क्या है? अचक्षु दर्शन है। उससे जो भी ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, विषय और विषयी का प्रथम सन्निपात यानी टकराना, वो क्या है? दर्शन है। और कौन सा दर्शन है? अचक्षु दर्शन। ठीक है, अब तीसरा ऐसे ही अवधि दर्शन। तो अवधि ज्ञान जो होता है वो कैसे होता है? इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होता, उसमें इंद्रिय और मन की डायरेक्ट होता है। तो अवधि ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन, तो वहां भी यही बात लगानी है। अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो क्या है? अवधि दर्शन है। ठीक है, और ऐसे ही केवल दर्शन। अब केवल दर्शन में एक विशेषता है, ये तीनों दर्शन तो ज्ञान से पहले होते हैं, ज्ञान से पहले होते हैं, लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। ठीक है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान कैसे होते हैं? एक साथ। उसमें समय भेद नहीं रहता कि पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान के साथ समस्त पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास होता है वो क्या है? केवल दर्शन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्शन मार्गना के विषय में और उसके भेदों को समझना चाहिए। समझ में आ गया ना? आसान है ना? बिल्कुल। अब इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। पहले तो इतना समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? छद्मस्तों को पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, यानी केवली भगवान को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं, संसारी जीव जितने भी हैं, उन सबको पहले क्या होता है? दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। क्योंकि उनको कौन सा होगा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। केवली भगवान को कौन सा होगा? केवल दर्शन। तो वो कैसे होगा? एक साथ होगा। तो केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, सूर्य के प्रकाश व ताप के समान। सूर्य उदा तो गर्मी भी आ गई और प्रकाश भी आ गया, दोनों चीजें एक साथ आई ना। तो इसमें अंतर तो नहीं रहा कि पहले प्रकाश आया पहले ताप आया, एक साथ आए। तो उसी प्रकार से जो दर्शन होता है केवल दर्शन, उसमें केवल ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। शुद्ध ज्ञान के पूर्व शुद्ध दर्शन नहीं होता। अब अपन ने देख लिया कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, तो ये तो मति ज्ञान पूर्वक जो है होने वाले हैं। मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो वहां पे अपन ने देख लिया कि ये क्या है? चक्षु दर्शन हो रहा है या अचक्षु दर्शन। अगर चक्षु के थ्रू हो रहा है तो चक्षु दर्शन, और अगर बाकी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है तो अचक्षु दर्शन। तो ये तो मति ज्ञान से पहले हो गया, चक्षु दर्शन होगा या अचक्षु दर्शन होगा। अवधि ज्ञान से पहले हमने देख लिया अवधि दर्शन होगा, केवल ज्ञान से पहले देख लिया केवल, या उसके साथ क्या होगा? केवल दर्शन होगा। अब शुद्ध ज्ञान रह गया बीच में। शुद्ध ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? तो शुद्ध ज्ञान के पूर्व शुद्ध दर्शन नहीं होता, क्योंकि शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, तो इसलिए शुद्ध ज्ञान भी कब होगा?
चक्षु अथवा अचक्षु दर्शन पूर्वक ही होगा। चक्षु अचक्षु दर्शन होने पे ही मति ज्ञान होगा और मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होगा। तो ये विशेषता है कि शुद्ध ज्ञान के पहले कोई शुद्ध दर्शन नाम का दर्शन नहीं होता, मात्र वही चक्षु और अचक्षु दर्शन ही जो है वही उसमें माध्यम बनते हैं। मने प्रह ज्ञान के पूर्व मने प्रह नाम का भी कोई दर्शन नहीं होता, क्योंकि मने प्रह दर्शनावरण कर्म नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो अवग्रह और मने प्रह ज्ञान को उत्पन्न करने वाला इहा रूप मति ज्ञान कहा है, ये दोनों मति ज्ञान पूर्वक होने की से इन दोनों के पूर्व में दर्शन नहीं होते। तो वास्तविकता में मने प्रह ज्ञान भी जो है वो कैसे होता है, वो भी रूपी पदार्थों को ही जान रहा है, तो उससे पहले भी कोई दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह और मने प्रह ज्ञान को उत्पन्न करने वाला इहा रूप मति ज्ञान कहा है। तो वास्तविकता में ज्ञान के जब हम देखते हैं तो 4 भेद होते हैं। अभी तत्वार्थ सूत्र की क्लास सुबह चल रही है, उसमें आगे आएगा अवग्रह, यानी सबसे पहले सामान्य प्रतिभास होता है, तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले सामान्य प्रतिभास होता है और उसके बाद ज्ञान होता है। तो ज्ञान कैसा होता है, अवग्रह रूप, इहा रूप, अवाय रूप और धारणा रूप होता है। तो ये शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है वो अवग्रह है, और मने प्रह को उत्पन्न करने वाला इहा रूप मति ज्ञान होता है। ये मति ज्ञान के भेद हैं वास्तविकता में। ये किसके भेद है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान के ही भेद है। तो जो शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करता है वो क्या है, अवग्रह रूप, और इहा रूप क्या होता है, वो मने प्रह ज्ञान को उत्पन्न करता है। तो इससे पहले कोई दर्शन की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हो रहे हैं, मति ज्ञान के बाद ही ये ज्ञान हो रहे हैं। शुद्ध ज्ञान कैसे हो रहा है, मति ज्ञान के बाद, मने प्रह ज्ञान मति ज्ञान के बाद। तो ये क्या कर रहे हैं, वास्तविकता में मति ज्ञान से ही शुद्ध ज्ञान जुड़ा हुआ है, उसी से मने प्रह ज्ञान जुड़ा हुआ है। तो मति ज्ञान से पहले अपना चक्षु अथवा अचक्षु दर्शन हो ही रहा है, तो इसलिए इनके कोई अलग से दर्शन नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया, कंफ्यूज हो गए, हम बता दे रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, कौन कौन से, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रह ज्ञान और केवल ज्ञान। अब दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, दर्शन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कौन कौन से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब प्रश्न ही उठता है कि कौन से दर्शन के बाद कौन सा ज्ञान होता है, ये समझना ना अपन को। तो ये ध्यान रख लेना, पहले आसान वाला काम कर लें। केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, एक चीज साइड में रख दी। अवधि दर्शन के बाद अवधि ज्ञान होता है, दूसरी चीज साइड में रख दी। अब क्या बचा, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अब सबसे पहले अपन लेंगे मति ज्ञान को। ज्ञान कितने बचे, 3, कौन कौन से, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान का तो हो गया, मने प्रह ज्ञान। अवधि ज्ञान का तो अवधि दर्शन हो गया ना, तो बचे 3, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मने प्रह ज्ञान। अब ये 3 को समझना अपन को। तो मति ज्ञान के विषय में देखते हैं अपन। तो मति ज्ञान क्या होता है, इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा। तो उन 6 चीजों में से चक्षु इंद्रिय को अलग कर लो और बाकी सबको अलग कर लो। एक तरफ चक्षु इंद्रिय, एक तरफ बाकी सारी इंद्रियां और मन, इन सबको एक साथ ले लो। तो जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान हो रहा है उसका कौन सा दर्शन है, कौन से दर्शन के बाद हो रहा है वो, चक्षु दर्शन के द्वारा। चक्षु दर्शन होने के बाद मति ज्ञान होगा कौन सा, चक्षु इंद्रिय से। ठीक है, और बाकी जितनी इंद्रियां हैं और मन है उसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, उससे पहले जो दर्शन हो रहा है कौन सी दर्शन के द्वारा हो रहा है, अचक्षु दर्शन के द्वारा। आ गया समझ में, मति ज्ञान का समझ में आ गया, क्या समझ में आया, चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाला मति ज्ञान चक्षु दर्शन पूर्वक हो रहा है, और बाकी सारी इंद्रियां और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान अचक्षु दर्शन पूर्वक हो रहा है। समझ में आ गया ना इतना, अवधि ज्ञान समझ में आ गया, मने प्रह यानी केवल ज्ञान समझ में आ गया और मति ज्ञान समझ में आ गया। अब कौन कौन से बचे, 2, कौन कौन से, शुद्ध ज्ञान और मने प्रह ज्ञान।
अब ये ध्यान रखना है कि इनका कोई अलग से दर्शन नहीं होता, श्रुत ज्ञान से पहले अथवा मन प्रज्ञान, क्योंकि ये दोनों ज्ञान कब होते हैं? मति ज्ञान पूर्वक ही ये ज्ञान होते हैं। पहले मति ज्ञान के द्वारा ही पदार्थ को जाना जाता है और उसके बाद उसी को विशेष रूप से जानना जो है वो क्या है? शुद्ध ज्ञान का विषय है। और उसी में दूसरे के मन में स्थित बात को जानना क्या है? मन प्रज्ञान का विषय है। तो इनसे पहले कोई दर्शन की अलग से आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान होगा उससे पहले ही दर्शन हो जाएगा और उसके बाद ही शुद्ध ज्ञान और मन प्रज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन, केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन, और मति ज्ञान से पहले चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और श्रुत ज्ञान और मन प्रज्ञान क्योंकि मति ज्ञान के बाद हो रहे हैं तो इनके लिए अलग से कोई दर्शन नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि विभंगा अवधि दर्शन भी नहीं होता, कथनचित अवधि दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है। कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान का भी कोई अलग से दर्शन नहीं होता। चक्षु दर्शन चतुरिंद्रिय मिथ्या दृष्टि से गुण शांत से लेकर संगी पंचेंद्रिय क्षीण कषाय छतमस्त वीतराग गुण शांत तक होते हैं। चक्षु दर्शन के लिए बताया कि किसको होता है, तो चतुरिंद्रिय मिथ्या दृष्टि गुण शांत से लेकर। चक्षु इंद्रिय किसको पाई जाती है? एक इंद्रिय को पाई जाती है, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय किसको पाई जाती है? चार इंद्रिय को पाई जाती है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। तो चार इंद्रिय जीव को चक्षु इंद्रिय पाई जाएगी और पंच इंद्रिय जीव को चक्षु इंद्रिय पाई जाएगी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय को तो पाई नहीं जाएगी। तो जब उनको चक्षु इंद्रिय ही नहीं पाई जा रही तो उनको चक्षु दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो चक्षु इंद्रिय नहीं है। तो इसलिए चक्षु दर्शन किससे शुरू होगा? चार इंद्रिय जीव से। चार इंद्रिय को होगा और पंच इंद्रिय को होगा। और कौन कौन से गुण स्थान में पाया जाएगा? तो कौन कौन से गुण स्थान में पाया जाएगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, सब 12 तक, जो भी 12 गुण स्थानों तक, पूरे 12 गुण स्थानों तक। क्योंकि 13वें गुण स्थान में कौन सा दर्शन हो जाएगा? केवल दर्शन, है ना? केवली भगवान हो गए ना, तब तो केवल दर्शन आ गया। तो वहां तक पूरा जो है चक्षु दर्शन पाया जाएगा। और अचक्षु दर्शन वो एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक वीतराग छद्मस गुण शांत तक होता है। अचक्षु दर्शन तो स्पर्शन इंद्रिय वाले को भी पाया जाएगा। तो स्पर्शन इंद्रिय किसकी होती है? एक इंद्रिय जीव की। तो एक इंद्रिय से लेके पूरे 12वें गुण स्थान तक टोटल सब में क्या पाया जाएगा? अचक्षु दर्शन। फिर अवधि दर्शन किसको पाया जाएगा? अब अवधि ज्ञान किसको होता है? मुनि महाराज को। कौन से गुण स्थान वाले? छठे गुण स्थान। लेकिन यहाँ पे कहा कि अवधि ज्ञान देवों को भी होता है। देवों नारकियों को कौन सा ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान होता है ना। तो चौथे गुण स्थान बढ़ती है। तो देवों और नारकियों के दृष्टिकोण से चौथे गुण स्थान से, तो चौथे गुण स्थान से लेके कहाँ तक पाया जाएगा? 12वें गुण स्थान तक क्या पाया जाएगा? अवधि दर्शन। आ गया समझ में? और केवल दर्शन 13वें और 14वें गुण स्थान। समझ में आया? फिर से बता दें एक बार आ गया समझ में? एक बार फिर से बता दें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। छोटे बच्चे भी ध्यान से सुन लो जो लेट आए हैं। क्लास में समझना हो तो टाइम से आओ, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आया समझ में? टाइम क्या है क्लास का? 6:30 बजे का। 6:45 बजे आचार्य वंदना के बाद क्लास शुरू हो जाती है। और जो बच्चे ऊपर शरारत कर रहे हैं सब लोग नीचे आ जाओ। तो अब ध्यान से सुन लेना दर्शन मार्गना के विषय में। दर्शन मार्गना में बताया कि 4 प्रकार का दर्शन होता है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है। अब चक्षु दर्शन जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान है उससे होने वाले ज्ञान से पहले होने वाला चक्षु दर्शन। जो बाकी सारी इंद्रियां हैं और मन है उसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसके द्वारा होने वाला, उससे पहले होने वाला अचक्षु दर्शन। ठीक है। अवधि दर्शन से पहले, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला अवधि दर्शन
और केवल ज्ञान के साथ होने वाला केवल दर्शन। इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से ज्ञान के साथ कौन सा दर्शन होता है। 5 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। तो अवधि ज्ञान का अवधि दर्शन फिक्स है, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन फिक्स है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बचे 3 ज्ञान और 2 दर्शन। तो मति ज्ञान के साथ होने वाला दोनों, चक्षु दर्शन भी और अचक्षु दर्शन भी। अगर चक्षु इंद्रिय से हो रहा है तो चक्षु दर्शन, और अगर बाकी इंद्रियों से हो रहा है तो अचक्षु दर्शन। अब बचे 2 ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान। तो इन दोनों ज्ञानों की अलग से दर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों मति ज्ञान पूर्वक होते हैं। पहले मति ज्ञान होगा, फिर ही आपका शुद्ध ज्ञान होगा, और ऐसे ही मनःप्रिय ज्ञान भी मति ज्ञान के ऊपर होगा। ठीक है ना। तो इनमें अलग से दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सा दर्शन पाया जाता है। तो पहली बात तो ये कि केवल दर्शन को अपन समझ लें। केवल दर्शन किसको पाया जाता है? केवली भगवान को। कौन से गुण स्थान वाले होते हैं वे? 13वें गुण स्थान वाले। तो 13वें और 14वें गुण स्थान वालों को कौन सा दर्शन पाया जाएगा? केवल दर्शन। बाकी कोई दर्शन बचेगा नहीं वहां पे। तो बाकी जितने भी दर्शन है वो कौन से गुण स्थान तक पाए जाएंगे? 12वें गुण स्थान तक, है ना। बाकी सारे दर्शन कहाँ तक पाए जाएंगे? 12वें गुण स्थान तक। वो तो सभी का फिक्स ही है कि 12वें ही गुण स्थान तक पाए। अब प्रश्न ये है कि उठ शुरू कहाँ से हो रहे हैं। तो अवधि दर्शन किसको पाया जाएगा? जिनको अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान कौन से गुण स्थान से शुरू हो जाता है? 4थे गुण स्थान से। क्यों? देवों और नारकियों को, उनको तो कोई दीक्षा नहीं ना मिली, तो क्या है? असंयम, असंयमी है वे। कौन सा गुण स्थान है उनका? 4था गुण स्थान। 4था गुण स्थान है ना। तो अवधि दर्शन जो है 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक आ गया समझ में। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पहले गुण स्थान से पाया जाता है। और अब इसलिए मति ज्ञान पूर्वक कौन सा हो रहा है? चक्षु और अचक्षु दर्शन। तो ये भी कौन से गुण स्थान से पाया जाएगा? पहले से 12वें तक। ये दोनों किसमें पाए जाएंगे? पहले से लेके 12वें तक। अब अंतर कितना है कि क्योंकि अचक्षु दर्शन तो सभी को पाया जा रहा है, स्पर्शन इंद्रिय वाले को भी पाया जा रहा है, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सभी को पाया जाएगा। लेकिन चक्षु दर्शन किसको पाया जाएगा? जो 4 इंद्रिय जीव है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को चक्षु दर्शन नहीं पाया जाएगा, मात्र 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय को पाया जाएगा। लेकिन गुण स्थान उसका पहले से लेके 12वां ही रहेगा। बस इतनी बात इसमें बताई गई है। इस प्रकार से अपनी दर्शन मार्गना कंप्लीट हुई। आ गया समझ में। अब आ रहा है लिश्या मार्गना, क्योंकि लंबा हो जाएगा लिश्या मार्गना, इसलिए अपन आज इतना ही ले ले रहे। किसी को कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं।